गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो मेरा प्रश्न है वो झारखंड कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ सामान्य ज्ञान। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है और जैसा कि आपको पता भी चल जाएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले देखेंगे बहुत सारे बच्चे का जो कॉल आ रहा है अभी न्यू बैच के लिए, तो उसमें से अभी एडमिशन आज से कल तक होगा। आप लोग टेंशन न लें, आराम से उसको बैच को परचेज करेंगे सबसे पहली बात। और उसमें किसी तरह का डाउट होगा तो नंबर वहां पे लिखा होगा, ठीक है ना। उस नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट का हम लोग सॉल्व किए, कई सारा पेमेंट फंसा हुआ था और भी जो भी इंक्वायरी था तो सारे हम लोग बता रहे हैं सभी को। आप लोग भी क्या करेंगे, जितना जल्द हो सके सभी बैच परचेज कर लेंगे। क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और सारा टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा कब कौन सा क्लास चलेगा, कब जीके क्लास चलेगा, कब मैथ्स का क्लास चलेगा, सारे को बता दिया जाएगा टाइम टेबल। आप लोग घबराए नहीं। चलिए आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर कि सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो पूछा गया है वह कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाट। आपको पता होगा जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है यह किस जिला में है, लातेहार। लातेहार। अब देखिएगा, अगर बूढ़ाघाट जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है तो आपसे भी पूछ सकता है कि इसका हाइट कितना है। इसका हाइट हो जाएगा 137 मीटर। 137 मीटर याद रखेंगे। और ये भी का पूछ देगा कि सर किस नदी पर है, तो आप याद रखेंगे बूढ़ी नदी। चलिए ये तो आपको फैक्ट क्लियर हो गया। हर प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं फैक्ट मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राज्य की सर्वाधिक वनाच्छित वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। कितना वर्ग किलोमीटर, तो 9907 वर्ग किलोमीटर है सबसे ज्यादा। अगर पूछेगा झारखंड में कितने वन है तो ध्यान देना है 26.72%। ठीक है ना, 26.72% क्या है यहाँ पे झारखंड का जो वनों का प्रतिशत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं आगे कि प्रथम तांबा कारखाना पूछा गया वो कितना है। ठीक है ना, प्रथम देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम तांबा कारखाना वह घाटशिला। कहां पे है, घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम है। कहां पे, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला उसी में घाटशिला जो तांबे का कारखाना वहां पे है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे किस चीज का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि जो 26.72 है ये डाटा क्या है, ये डाटा है ओल्ड, मतलब 2021 वाला हम बताए। अभी अगर वर्तमान में चेंज हो चुका है और ये वर्तमान में है 29.76। 29.76 है झारखंड का वन प्रतिशत इतना। ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये जो बताए ये पहले का, क्योंकि हर 2 साल में डाटा चेंज हो जाता है। अब आइए, प्रथम तांबे कारखाना घाटशिला है और घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि यूरेनियम का कारखाना झारखंड में कहां है, तो आइए यूरेनियम का कारखाना अगर बात करते हैं तो ये है आपको जादूगोड़ा, पता होगा आपको जादूगोड़ा। ठीक है ना, अगर यहीं पे बात करते हैं हम लोग कोयला का कारखाना कहां पे है, तो कोयला का कारखाना हो जाएगा झरिया, और झरिया पड़ता है धनबाद में। क्लियर हो गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपको बता दिए। तांबा का अगर बात करते हैं प्रयोग क्या किया जाता है, तो तांबे का बहुत सारे प्रयोग किया जाता है, जैसे बर्तन बनाने में, मिश्र धातु बनाने में। आपको पूरा डिटेल यहाँ पे जानकारी मिलेगा। और जो बैच में है उसमें तो और भी ज्यादा आपको डिटेल बताएंगे। ये तो चलिए आपको रिवीजन सीरीज चला रहे हैं अभी हम, कि ताकि आपका हर तरह का जीके आपको रिवीजन हो जाए एक बार। आगे बढ़ करते हैं, सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति वाला जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा हजारीबाग। कौन सा हो जाएगा, हजारीबाग। अच्छा, हजारीबाग में एक मेला लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वह कौन सा मेला, तो नरसिंह स्थान। ठीक है ना, नरसिंह स्थान मेला जो लगता है वो कहां लगता है, हजारीबाग में। हजारीबाग का गठन अगर बात करते हैं 1833 में हुआ है। ठीक है, और यहां पे किला है पद्मा का किला। देखिए आपको इतना सारा फैक्ट बता दिए हजारीबाग से संबंधित। नेक्स्ट आएंगे, सर्वप्रथम या सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल पूछा गया, वो है संथाल। कौन सा जनजाति वाला प्रमंडल है, संथाल। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को, टिस्को की स्थापना किया गया 1907 में। और यह टिस्को का स्थापना कहां किया गया, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। टिस्को का जो स्थापना किया गया है यह जमशेदपुर में। और जमशेदपुर जो है यह, यहां से एक प्रश्न और पूछता है कि सबसे सर्वाधिक गर्म वाला जो है शहर वह कौन सा है, जमशेदपुर ही है। ठीक है ना, याद रखना। फिर अगर बात करते हैं
1907 में ये स्थापना किया। लेकिन यहां पे दो फैक्ट आपको और बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि 1911 में यहां पे कच्चे लोहे का निर्माण करने का स्टार्ट किया गया, कच्चे लोहे का। और सन 1912 में इस्पात का, सन 1912 में इस्पात का। क्लियर हो गया। किसको का गठन 1907 में, 1911 में कच्चे लोहे और 1912 में इस्पात का वहां पे निर्माण गठन कर दिया गया, जो आपका पता होगा जमशेदपुर सर्वाधिक गर्म वाला शहर है। आगे बात करते हैं। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना किया गया 1973। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बात किया जाएगा कि सर भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वह होगा कार्बेट। कौन सा होगा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहां पे है? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड। इसका नाम अब चेंज हो गया है और हो गया रामगंगा, रामगंगा। और इसका गठन कब किया गया है? तो यह 1936 में, 1936। अगर बात करते हैं टोटल वर्तमान में कितना है अभी, तो 53 हो चुका है टोटल भारत में 53। ठीक है, बात करते हैं 53 तो हो चुका है। सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में पाया जाता है? वह मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। टोटल भारत में अगर टाइगर का बात करते हैं वह कितना है? 2967। ये टोटल टाइगर का रिजर्व। हम देखिए उतना लिख नहीं रहे, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। अच्छा, एमपी को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या आबादी वाला है राज्य, वह मध्य प्रदेश है। कोई दिक्कत? अब आइए, अभी अगर वर्तमान देखा जाए 2967 में सबसे ज्यादा जो टाइगर है वह मध्य प्रदेश में है। तो कितना है? 526। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्थान पे कर्नाटक है और थर्ड स्थान पे उत्तराखंड में है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे अधिक जलप्रपात वाला जिला, और वह कौन सा हो जाएगा? रांची। कई सारा है, जैसे हुंड्रू, आपको पता होगा, बहुत बार बताया क्लास में, हुंड्रू हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? दसम हो जाएगा, हुंड्रू, दसम। ठीक है, ये सब कहां है? सब रांची में ही है। सबसे ज्यादा है रांची में। याद रखेंगे, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है ना, ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी है। नेक्स्ट आइए, सबसे ठंडा स्थल पूछा जाएगा तो वह नेतरहाट, और सबसे गर्म अगर स्थल पूछा जाएगा तो वह जमशेदपुर। जमशेदपुर सबसे ठंडा वाला स्थान नेतरहाट झारखंड में। सबसे गर्म वाला स्रोत तो सूरज कुंड है, और यह कहां पे है? हजारीबाग। और हजारीबाग के बारे में आपको हम बता चुके हैं। सबसे जो गर्म वाला स्रोत है वह सूरज कुंड। आपको पता नहीं चल रहा है सर गर्म जल क्या होता है? क्या वहां गर्म पानी आता है? क्या जाके नहा लें? नहीं, गर्म जल मतलब ये होता है कि जो भी पृथ्वी के अंदर जो हीट है, जो गर्म है, ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे जो सेकंड वाला जो लेयर है, ठीक है ना, वो लेयर मैग्मा वाला, वहां पे 45 से कम 90 डिग्री तक जो हीट रहता है, वहीं पे रेडियो एक्टिव के माध्यम से क्या होता है ना, वह पदार्थ वहां पे गर्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इसको सबसे गर्म वाला स्रोत। और वह कहां पे है? सूरजकुंड है। सूरजकुंड कहां है? हजारीबाग में है। नेक्स्ट आइए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां पे है? नेतरहाट। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जहां पे वर्षा ज्यादा होगा वहीं ज्यादा ठंड होगा। वही प्रश्न पूछा गया था। सबसे ठंड वाला स्थान तो नेतरहाट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित पहला रेलमार्ग कौन सा है? तो जमशेदपुर से हावड़ा। जमशेदपुर से हावड़ा। नेक्स्ट आइए, पहाड़ों की मलिका के नाम से जानते हैं नेतरहाट को। हजारों बार प्रश्न पूछा है कि पहाड़ों का जो मलिका है उनको कहते हैं नेतरहाट, और स्टील नगरी को कहते हैं टाटा नगर, या आप कह सकते हैं जमशेदपुर। क्या कह सकते हैं? जमशेदपुर। ठीक है ना। और यहीं पे अगर बात करते हैं कोयला नगरी, तब आपका आंसर हो जाएगा धनबाद। कोयला नगरी क्या बोलेंगे? धनबाद। सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना कहां किया गया? जपला। और जपला कहां है? तो पलामू में है। नेक्स्ट आइए, अच्छा अगर बात करते हैं कि सीमेंट जो है, ठीक है ना, सीमेंट का सबसे पहले अगर बात करते हैं जो प्रयोग किया गया था वो ब्रिटेन में। कहां पे? ब्रिटेन में। ठीक है ना। इसका जो खोज किया गया था वो जोसेफ ने। कब किया गया था? 1824 में। आइए सारी चीज बताई दी आपको पूरा का पूरा। सीमेंट कारखाना सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? राजस्थान में सीमेंट कारखाना है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, सबसे ऊंचे स्थान पर बसा जो विद्यालय है वो आपका हो जाएगा नेतरहाट विद्यालय। कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट विद्यालय। आगे देखते हैं हम लोग,
सर्वाधिक तीर्थ यात्री कहां पहुंचते हैं झारखंड में? आपका आंसर हो जाएगा देवघर। क्यों? क्योंकि श्रावणी मेला हर साल सावन के महीने में देवघर में जब लगता है तो वहां पे कई लोग, कई यात्री पहुंचते हैं हर जगह से। इसलिए यहां पे प्रश्न पूछ दिया कि सर्वाधिक तीर्थयात्री झारखंड में कहां पहुंचते हैं? आपका आंसर हो जाएगा देवघर। खनन उच्च शिक्षा केंद्र कहां पे है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस किस जिला में है? वह हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट आइए, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका गठन कब किया गया है? 1948 में। 1948 में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां है? तो ये आप याद रखेंगे रांची में। नेक्स्ट आइए, सबसे बड़ा अजायब घर वह कहां पे है? रांची में। अब देखिए, अजायब घर को इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम, तो सबसे बड़ा तो रांची हो जाएगा। ये झारखंड का बात किया गया, न कि भारत का। अगर बात करते हैं हम लोग कि भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है, वह कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता। और वहीं पे अगर बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा अजायब घर है न्यूयॉर्क शहर। कहां पे है? न्यूयॉर्क शहर। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है ना। इसका गठन कब किया गया है? तो 1986 में। 1986 में। नेक्स्ट आइए, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वह बोकारो चिड़ियाघर है। प्रथम रेल मार्ग, प्रथम जो रेल मार्ग है वह राजमहल से मुगल सराय तक, राजमहल से मुगल सराय तक चला था प्रथम रेल मार्ग। प्रथम बिजली गृह जो तेलैया है वह कोडरमा में है। कहां पे है? कोडरमा में। जो सबसे पहला बिजली गृह तेलैया खुला हुआ कोडरमा जिला, याद रखेंगे, झारखंड में है। प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका जो है राष्ट्रीय भाषा, प्रथम हिंदी दैनिक जो पत्रिका है वो राष्ट्रीय भाषा है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अगर पूछेगा तो वह आर्यव्रत है। कौन सा है? आर्यव्रत है। प्रथम लोकायुक्त अगर आपसे पूछा एग्जाम में तो लक्ष्मण उरांव है। देखिए सारे प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोकायुक्त जो है लक्ष्मण उरांव। अब जो इग्नोर कर रहा है वो हमेशा इग्नोर करता ही रहेगा, वह उनको रिजल्ट लेना का मतलब है ही नहीं। ठीक है, हमारा जो भी वीडियो जा रहा है आप तक वो डिटेल आप पूरा देखें, बहुत फायदा होगा। आप उनको लाइटली में नहीं लें। जो नहीं देखते हैं वो समझेंगे अपना रिजल्ट के बारे में, उनका जिम्मेदारी खुद लेंगे वो। ठीक है। प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु है। कौन सा? घर बंधु। देखिए आपको कलेक्शन करके दे रहे हैं मटेरियल को, सारे कंटेंट को आपको बहुत मेहनत करके ला रहे हैं। प्रथम जो अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है वह आपका हो जाएगा डेली प्रेस। कौन सा हो जाएगा? डेली प्रेस। प्रथम फिल्म पूछेगा तो वह हो जाएगा आक्रांत। देखिए भारत का पूछेगा प्रथम फिल्म तब तो राजा हरिश्चंद्र, और प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। लेकिन यहां पे झारखंड का पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा आक्रांत। प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। प्रथम नागपुरी जो फिल्म है वह सोनाकर नागपुर है। प्रथम संथाली फिल्म तो मुख्य बाहा, मुख्य बाहा प्रथम संथाली फिल्म है। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार जे बार्थुमन है। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री बाबून सुमरई। झारखंड विधानसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वह विश्वेश्वर खां थे। अब प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर में क्या अंतर है समझ लेंगे आप। स्पीकर का मतलब परमानेंट, अस्थाई, और प्रोटेम स्पीकर मतलब टेम्पोररी, मतलब अस्थायी तौर पे गठित किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, झारखंड विधानसभा का प्रथम विपक्ष का नेता जो था वो था स्टीफन मरांडी। झारखंड राज्य का प्रथम महाधिवक्ता अगर बात करते हैं तो मंगलमय बनर्जी। झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक अगर बात करते हैं तो शिवाजी महान कैरी। नेक्स्ट आइए, झारखंड का प्रथम मनोनीत विधानसभा का सदस्य तो वह कौन थे? जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन, यहां भी है। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला अल्बर्ट एक्का, कई बार हम बता चुके हैं। अल्बर्ट एक्का झारखंड का प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम रणधीर वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। परमवीर अल्बर्ट एक्का, अशोक चक्र रणधीर वर्मा। झारखंड के प्रथम अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन थी? वह सावित्री परती। झारखंड का प्रथम अंतरराष्ट्रीय रेफरी का नाम पूछेगा आश्रिता लकड़ा। रेफरी का नाम पूछेगा
आश्रिता लकड़ा। झारखंड के प्रथम प्रखनली शिशु, देखिए झारखंड का प्रथम प्रखनली शिशु है वो आशीष सिंह। कौन है? आशीष सिंह। और हाँ, बैच के बारे में जो आपको बार बार बता रहे हैं वो जल्दी आप लोग परचेज कर लें, लेट ना करें, क्योंकि फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो बैच का जो एडमिशन है वह उसका डेट क्लोज हो जाएगा, फिर आप लोग बाद में पछताएंगे। ये ऑफर नहीं मिलेगा, ये मेरा पहली बार ऐप बन के तैयार हो गया आप लोगों के लिए, उसी के कैसे खुशखबरी में उसको लॉन्च कर दिया गया। फिर से न्यू बैच मेरा आ जाएगा तो वहां पे प्राइस बढ़ जाएगा। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आइए, प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय अगर पूछेगा तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, और ये कहां पे? रांची में है। तो ये जो सारा मेरा रहा प्रश्न, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जिम्मेदारी है प्रश्नों को 2 से 3 बार देखें, और पूरे झारखंड में मेरा बैच का जो है वह एडमिशन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा, आप जरूर जुड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आप 99 रुपीज दे रहे हैं ना, हाँ 99 रुपीज जो आप पे कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीडीएफ का भी आप वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इतना, इससे ज्यादा आपको पीडीएफ का पेज मिल जाएगा, सोच लीजिए। और उसमें तो हम पढ़ाएंगे 2 महीना तक लाइव क्लास, वो तो छोड़ दीजिए। पीडीएफ का जो कॉस्ट आएगा वो भी कम से कम आपको उतना नहीं लिया जा रहा है जितना अमाउंट में आपको लाइव क्लास दे रहे हैं। तो आप इसको इग्नोर ना करें, बहुत जल्दी, बहुत कम समय है, आप जल्दी से उसको परचेज कर लेंगे। ओके।